मामलात हैं अमेरिका के दाखिली और खारजी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत हलचल मचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने यूक्रेन जंग के हवाले से बातें की हैं, कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे उन्होंने साइन कर करके मुख्तलिफ माहिदों से निकलने की बातें की हैं, कुछ वार्निंग्स दी हैं, कुछ लोगों को तरगीबात दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल होगा पहला, वो बहुत जामे है कि आपने देखा वो किस किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो जिन लोगों ने उनके लिए वोट किया उनको खुश करने के जो इकदाम हैं उन्होंने 4 दिनों में क्या किए। आपकी नज़र में सबसे अहम मामला ऐसा क्या है जो अमेरिका की दाखिली और खारजा पॉलिसी दोनों पे बहुत असरात मुरतब कर सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बातें तो उन्होंने अपनी स्पीच में, इनाग्रल स्पीच में बहुत सी की हैं, मगर मेरा ख्याल है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच है जो कि डावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पैनल बैठा हुआ है इस वक्त, बिग बिजनेस कंपनीज एंड लीडर्स, उन्होंने वाइट हाउस से जो एड्रेस किया उनको ऑन जूम, आई थिंक दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा। वहाँ उन्होंने बड़ी क्लियर कट जो अपनी विजन है फॉर द न्यू वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका, वो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन की है। और मेरा ख्याल है वहाँ ऐसे सूरत हाल थी कि सारे जो लोग थे लाइन अप करके पहुँच रहे थे कि सुनने के लिए उनको, एवरीथिंग वाज ऑन अ स्टैंड स्टिल के डोनाल्ड ट्रंप को सुनना है। तो दैट वाज अ पॉलिसी स्टेटमेंट मेंट स्पेसिफिकली फॉर द यूरोपियंस, और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। अब वो बातें जो हैं बड़ी, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, चुभ रही हैं बढ़िया, बिकॉज मैनी ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डोंट लाइक what Trump is saying. अब आप चाहें तो इसके ऊपर आगे बहस हो सकती है, मगर मोटी मोटी बात यह है कि ट्रंप ये कह रहा है कि आप कम से कम अपना 5% हिस्सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो आपकी आमदनी है वो आप अपनी डिफेंस पे खर्च करें। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कह रहा है। अच्छा। वो कह रहा है कि हम बहुत पैसे देते हैं आपको आपकी डिफेंस के लिए, हमें उससे कुछ नहीं मिलता, और वो हमारी डिफेंस नहीं है, वो आपकी डिफेंस है, तो इसलिए आप अपनी डिफेंस के लिए पैसे और खर्च करें। अब जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 5% ऑफ GDP एक आध मुल्क तो कर लेगा, मगर बेशतर जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि अपनी डिफेंस के ऊपर इतना खर्च करें, तो इसलिए उनके लिए एक सीगा ये। एंड ट्रंप अगर यही धमकी रखेगा कि अगर आप 5% नहीं खर्च करेंगे तो देन हम नहीं खर्च करेंगे, तो फिर अपनी डिफेंस का अपना ख्याल करें। एक ये दिस इज़ बड़ी तकलीफ़ हो रही है उनको ये सुन के। दूसरी चीज़ ये कि रशिया के साथ मैं डील करूँगा, मेरे कोई असूल नहीं है, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आई एम अ डील मेकर। वो याद है आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बहुत उनकी मशहूर किताब है उसका टाइटल द आर्ट ऑफ द डील, और वो बड़ी पुरानी बात है। मुझे याद है कि 20-30 साल पहले ये साहब एक CNN था या कौन सा चैनल था, उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी करते थे, द अप्रेंटिस। आप देखिए यू आर फायर्ड। आई वाज शॉक्ड, मैं देखता था, कहता लुक एट दिस मैन, बैठे बैठे कहता यू आर फायर्ड। वो बेचारे जो सारे ने मुंह बन जाते थे, चेहरे लटक जाते थे, और शायद इनको ये अच्छा लगता है कि सभी इनकी तरफ देखते हैं हैरत से, वो यू आर फायर्ड। अच्छा, तो अब और तो वही डोनाल्ड ट्रंप है। आते सार यू आर फायर्ड। उसने धमकी दी है कि कोई 50,000 से ज़्यादा जो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर जो लोग ऑफिशियल्स हैं उनकी छुट्टी कराएगा और नए लोग अपॉइंट करेगा। अब आमतौर पे ये होता है कि जो नए प्रेसिडेंट्स आते हैं वो सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके नए अपने लोग लगाते हैं, मगर इतनी बड़ी तब्दीली कभी नहीं किसी ने थ्रेटन की, और उसने तो कह दिया कि सबकी छुट्टी हो जाएगी, जो हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, बड़ी फायरिंग्स, बड़े नाम हैं, बड़े नाम है, उसके अंदर लाइनें लगी हुई हैं जी, तो ये सब की हंसते से। मगर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी एक चीज़ चल रही है। दूसरी चीज़ उसने ये कहा है कि तेल की कीमत को गिराएं। जी, ये वो कह रहे हैं फैक्टर है जो रशिया यूक्रेन जंग खत्म कर सकता है। ये कैसे इसने ये बात कही है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफ्तीश करनी पड़ेगी कि सऊदी अरेबिया को कह रहा है जी, और एक तरफ ओपेक को कह रहा है कि आप तेल की कीमत गिराएं, और साथ ये भी कह रहा है कि हम अब, पहले अमेरिकन पॉलिसी थी कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा तेल, अपना तेल नहीं बाहर निकालता, वो उनको रिजर्व में रखा हुआ है और दुनिया से तेल खरीदता है, और प्रेशर यही होता है कि वो कम रखे तेल की कीमत। मगर अब उसने ऑर्डर कर दिया है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल कंपनीज़ और गैस कंपनीज़, उनके ऊपर जो सारे रेगुलेशंस थे ना कि इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते,
उसे खुली छुट्टी कहना मैं देनी है, निकालो जितना मर्जी तेल निकालते हो, हम कोई नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम खुद ही अपना तेल इस्तेमाल करेंगे, देखा जाएगा 50 साल के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मैंने अपना तेल, सस्ता तेल उठा के ले करना है और लोगों को, और इन्फ्लेशन जो है महंगाई कम करनी है और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ करना है, और हमने अपनी इंपोर्ट्स जो है उसको कम करना है ताकि जो हमने पैसे लोगों के देने हैं वो कम हो, एंड सो ऑन। तो मतलब बड़ी रेडिकल किस्म की बातें हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में भी कह रहा है, टैक्सेस कहता है मैं कम करूँगा, और जाहिर है अब सारे वहाँ यहाँ शोर पड़ा हुआ है, टैक्स बढ़ रहा है, और वहाँ वो कहता है मैंने तो टैक्स कम कर देना है। और हमें वैसे भी अमेरिका में इतना हाई टैक्स नहीं है जितना यूरोप में है या जितना यूके में है। अमेरिकन टैक्सेस लोअर देन दैट, कहता है मैंने इससे भी कम कर देने हैं टैक्सेस। तो मतलब है, और फिर फाइनली ऑफ कोर्स वो ये धमकी दे रहा है सबको, चाइना को भी दे रहा है, कनाडा को भी दे रहा है, मेक्सिको भी को दे रहा है, इंडिया को भी दे रहा है, यूरोप को भी दे रहा है कि देखिए आप लोग सारा माल अपना बना के हमें एक्सपोर्ट कर देते हैं जी, और हमसे फिर किराया हम उधार, हमें फिर आपके पैसे देने होते हैं, और दिस विल नॉट वर्क। आप अगर चाहते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स करें टू अमेरिका तो फिर आप पैसे लेके आएँ, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और जो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फिर बहाल करें। अच्छा। और नहीं तो फिर ठीक है, हम आपके जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं और उसके साथ आपका नुकसान होगा, मगर कम से कम फिर हम जो प्रोड्यूस, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है हमारी, वो वहाँ फिर ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी। जाहिर है कि अगर एक ये चीज़ है आ रही है चाइना से आ रही है, ये 100 रुपये की है, इसको 125 रुपये की हो जाएगी अमेरिका में, तो फिर एक तो ये इसकी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस वक्त चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कीमत 115 रुपये है, तो वो भी फिर मार्केट में आ जाएंगे, वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी अमेरिका में भी। तो वो ये कह रहे हैं, इस किस्म की वो पॉलिसीज़ की बात कर रहा है, और मेरा ख्याल है सारे ही हिल गए हैं इससे, बिल्कुल सब हिल गए। और रशिया को भी नहीं समझ आ रही कि अब हमारे साथ क्या डील करेगा वो, और वो धमकियां दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ डील करने तुम्हारे साथ। उधर यूरोप को कह रहा है कि तुम्हारी सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी है, करो जो करना, नहीं तो मैं जा रहे हैं। उधर यूरोपियंस की आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और EU के कि जी वो सब्सिडीज देता है, एक मुल्क जर्मनी देता है टू पूरा कंट्रीज वगैरह ताकि वो स्टेबिलिटी रहे वहाँ। तो इस किस्म की चीज़ें मेरा ख्याल है दुनिया इज़ गोइंग टू गो टू अंडरगो, एंड फाइनली ऑफ कोर्स उसने जो सारा ड्रामा किया हुआ है कि कनाडा भी मैंने लेना है, ग्रीनलैंड भी मैंने लेना है, मेक्सिको को भी मैंने ठीक कर देना है, नाम चेंज कर देना है, 11 मिलियन लोगों को मैंने डिपोर्ट कर देना है जो इलीगल है अफगानिस्तान, अफगान इमिग्रेंट्स के हवाले से, और अफगान इमिग्रेंट्स को 25,000 बेचारे यहाँ फंसे हुए हैं जिन्होंने जाना है, जिनके साथ वादा किया था कि ये अफगान वो हैं जो कि अमेरिकन के लिए काम करते थे और वहाँ अफगानिस्तान में अब नहीं रह सकते, और यहाँ आके उनको पनाह मिली हुई है, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। आखिरी वक्त पे कोई 2,000 लोग जिन्होंने आजकल में जाना था, सीट्स बुक थी, सीट्स कैंसिल हो गई हैं, और पता नहीं है वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी तरीके के साथ ये जो सारा जो सिलसिला था इमिग्रेशन का, लीगल इमिग्रेशन, कि लोग आते थे वहाँ बेबीज पैदा हो जाती थी,